कोई जुड़ा जुड़ा हो तो मुझे बताए, मेरी आवाज़ पहुंच रही है उस तक कि नहीं। हजरत, कोई एक आदमी सामने आए और ये बताए कि मेरी आवाज़ पहुंच। अच्छा, अरे ये तो मेरे दोस्त ज़ुबैर अंसारी साहब हमेशा इस मौके पर मेरी मदद करते हैं। हजरत, आज मेरे लिए बड़ा इम्तिहान का दिन है। इसलिए इम्तिहान का दिन है कि मैं एक ऐसे शख्स के सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम कर रहा हूँ जिस शख्स ने बहुत कम अरसे में अपनी एक बड़ी पहचान बनाई। अच्छा, पहचान भी कई तरह की होती है। बड़े बड़े दार्शनिक, बुद्धिजीवी, बड़े लोग ये कह गए हैं कि अगर आपको किसी दौर के हालात को समझना है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना है, तो उस समय की शायरी पढ़ें, उस समय का लिटरेचर पढ़ें, तब आपको ये समझ में आएगा कि उस दौर का माशरा कैसा था, कैसे लोग रहते थे। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सब शायरों में, और क्या बोलते हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो लिखते हैं, उनकी तहरीरों में वो नुमायाँ हो जाती है। और अगर कोई शायर ऐसा है जो खाली महबूबियत ही पर, मतलब महबूब का जिक्र कर रहा है, इधर उधर ज़मीन आसमान एक किए हुए है, और उसमें वक्त और हालात का मिश्रण नहीं है, वक्त हालात उससे पता नहीं चलता उसके कलाम से, तो जितने लोग भी गुज़रे हैं वो ये कह गए हैं कि वो आदमी जो है वो ओरिजिनल नहीं है। और मैं भी यही मानता हूँ। जितने लोग गुजरे हैं, बड़े शायर पीछे गुजरे हैं। अब देखिए, पूरी आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई, एक से एक बड़े से बड़ा शायर, बड़ा से बड़ा बुद्धिजीवी और तमाम लोग जो थे, उनकी तहरीरों से पता चलता था एक जोश था, एक वलवला था। और वो जोश और वलवला उनकी नज़मों में, उनके गीतों में, उनकी गज़लों में, उनकी क्या बोलते हैं लेखनी में आ जाता था सामने। और वो जो है, जो हमारे आज़ादी के की लड़ाई जो लोग लड़ रहे थे, उनमें जोश भरता था, और वो उसको उसको पढ़ के, उसको सुन के वो आगे बढ़ते थे। ऐसे ही एक शायर, ऐसे ही एक अच्छा इंसान, और मेरे छोटे भाई की तरह वो है इमरान प्रतापगढ़ी। कई लोगों ने मुझसे, जब मैंने उनका पोस्टर लगाया तो कई लोगों ने मुझसे कुछ बातें पूछी, अजीब व गरीब हैं। एक साहब हैं डॉक्टर तासीर सिद्दीकी, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने पूछा। उसके बाद संतोष एन सिंह ने कहा, और एक साहब हैं और सिद्दीकी साहब, सलीम सिद्दीकी, और रूमी राजीव साहिब। इन लोगों ने ये पूछा कि एक साहब ने तो ये कहा कि साहब वो आप कह रहे हैं तो वो कर लेते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, आम तौर पर उनकी इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में ये सुना है, ये सुना है, ये सुना है, वगैरह वगैरह। भाई, जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, उनसे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई निज़ाम टूटता है, जब किसी फील्ड में कोई नया आदमी आता है और आने के बाद उसकी शोहरत पुरानों से आगे बढ़ने लगती है, लोग उसे पसंद करने लगते हैं, उसको चाहने लगते हैं, समझे, उसकी इज्जत करने लगते हैं, तो जो सीनियर हैं उनको तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। तो जो आपने पूछा है कि जो लोग क्यों उनके सीनियर लोग बुराई कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि भाई, ये वही लोग हैं कि जब ये लोग आए थे तो इनके सीनियर ने इनकी बुराइयां की थी। लेकिन ये आचरण, ये आमाल ठीक नहीं है।
आपको हर नए आने वालों को, अगर आप बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े इंसान हैं, बड़े शायर हैं, बड़े अदीब हैं, हर नए आने वाले का वेलकम करना चाहिए और उसको क्या बोलते हैं, उसके सरपरस्ती करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जब आए मुशायरों में, तो जब उनको मुशायरों में आए और आने के बाद पता चला कि उनकी जो फॉलोइंग थी, उनकी चाहने वालों की तादाद जब बहुत बढ़ी, जो हमारे के और हमारे बड़े लोग थे जिनको सरपरस्ती करना चाहिए था, जिनको उनको पुशअप करना चाहिए था इमरान को, वो सब तनकीद करने के लिए बैठ गए, उसकी गलतियां पकड़ने के लिए बैठ गए, उसकी शायरी में कीड़े निकालने के लिए बैठ गए और अच्छे जुमले उसके सिलसिले में बोलने में परहेज करने लगे। इससे इमरान प्रतापगढ़ी का कद छोटा नहीं हुआ कि आप अगर नहीं बोलेंगे या आप उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे तो उसका कद छोटा हो जाएगा। जी नहीं, उसकी फॉलोइंग, उसके चाहने वाले पूरी दुनिया में निरंतर बढ़ रहे हैं, बराबर बढ़ रहे हैं और एक अच्छा खासा अपने मद्दाहों की उसने तादाद बना ली। अब मैं आपको क्या बताऊं कि इन्होंने जो हमारे दोस्त हैं, हमारे छोटे भाई इमरान प्रतापगढ़ी, अब अंदाज़ा लगाइए कि 1987 में 1987 में ये पैदा हुए और एक प्रतापगढ़ का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा गांव या कस्बा है शमशेरगंज, वहाँ के रहने वाले हैं। वालिद साहब जो है वो, इनके जो है वो इलियास खां साहब जो है वो BUMS थे, डॉक्टर थे और प्रैक्टिस वगैरह करते थे वहाँ पर। वालदा जो है साजिदा खान थी, साजिदा खान साहिबा थी। तो इनकी परवरिश जो है वो, अच्छा दूसरी जो एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये सब 10 भाई बहन हैं, 4 तो इनके भाई हैं और 6 बहनें हैं। तो इनका ख़ानदान घरेलू एतबार से मतलब 10 बच्चे इलियास खान साहब के थे, उसमें एक जो है वो इमरान साहब हैं, इमरान प्रतापगढ़ी। तो उन लोगों में, इमरान प्रतापगढ़ी में एक जज्बा था, एक जुनून था अपने को आगे बढ़ाने को, अपनी वो करने के लिए। इन्होंने इंटरमीडिएट जो थी वही प्रतापगढ़ में किया, प्रतापगढ़ में इंटरमीडिएट किया और उसके बाद जो है इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो था, पोस्ट ग्रेजुएशन इनका हिंदी लिटरेचर में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन और ये सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया। और फिर क्या बोलते हैं ये, अच्छा ये एक बात और ख़ास तौर से बताना चाहूँगा अपने दोस्तों से, जो मेरे करम फरमा जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कि शायरी की कई कैटेगरीज होती हैं। एक तो लोग क्लासिकल शायरी करते हैं, कुछ लोग एहतिजाजी शायरी करते हैं, कुछ लोग जदीद शायरी वगैरह वगैरह, उसकी कई कैटेगरी होती है। और अगर आप अपनी शायरी में हालात को, वक्त को और जैसा माहौल है, जैसा माशरा है, उसको गिरफ्त में नहीं लेते तो आप अपनी शायरी के साथ इंसाफ नहीं करते। शायर जो होता है वो सबसे हसास होता है, सबसे पहले वो महसूस करता है अगर कोई गलत बात हो रही है समाज में या वो, तो सबसे पहले शायर महसूस करता है और शायर जो है उसको अपनी शायरी में पेश करता है। तो इमरान प्रतापगढ़ी से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। और आपको मज़े की बात एक और अजीब व गरीब बताऊँ, मेरे दोस्त जो सुन रहे हैं, कि जो सीनियर शायर गुजरा इनके पास से, उन्होंने कोई ना कोई कमियां इनकी गिनवाई।
लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी के सिलसिले में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और सबसे कि इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने वक्त के बड़े शायरों पर कभी भी कोई तनकीद या तबसरा या उनको बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उनका इज्जत से नाम लिया। और कभी भी, हालांकि जिस तरीके का उन लोगों का रवैया था, उस रवैये के पेश नज़र तो नौजवान खून था, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन इनकी ख़ानदानी शराफत और इनका जो मिजाज है, वो मिजाज ऐसा है कि अगर कोई कुछ कहता भी है तो ये हंस के मुस्कुरा के उसको सुन लेते हैं, और कभी कोई तबसरा या तनकीद। और जब भी बात हुई उनसे, जब भी बात उनसे हुई, एक तो मुशायरों में कभी मिल गए तो हो गई, और एक मरतबा मेरे घर तशरीफ़ लाए थे, काफ़ी दिन भर का साथ रहा, उस वक्त उनसे बातचीत हुई मेरी। तो मुझे ये लगा कि जो अपने सीनियर्स हैं, जो अपने बड़े लोग हैं, सबसे ये शख्स मोहब्बत करता है, चाहता है। अब सवाल दूसरा पैदा होता है कि जब ये तमाम चीज़ें हैं तो इन लोगों को क्या दिक्कत है कि ये लोग इमरान प्रतापगढ़ी की मुखालफत करते हैं। अरे भाई, दिक्कत तो हो ही गया। आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, फॉलोइंग के लिहाज से, आपके चाहने वालों के लिहाज से, उस जगह पर कोई आ रहा है और बैठ रहा है, तो भाई आपको तो बुरा लगेगा। और अगर आपको बुरा लगेगा तो आपके पास कोई हथियार तो है नहीं, सिर्फ यही है कि आप उसकी शख्सियत को डैमेज करें, उसकी शायरी को डैमेज करें, समझे, वगैरह वगैरह, और उसको तरह तरह से आप वो करें। एक साहब हैं, उर्दू के बड़े शायर हैं, और मेरा ख्याल है कि इंटरमीडिएट भी नहीं है, इंटर भी फेल होंगे। उन साहब ने कहीं बयान अखबार में दे दिया कि इमरान प्रतापगढ़ी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सुन लीजिए, उन्होंने ये बात कही। इत्तेफाक से ये बात जो है वो मुझ तक पहुंची और मैं तक गया। तो मैंने कहा, भाई आपने ये बयान क्यों दिया? मैंने कहा कि कम से कम बयान देने से पहले सोच लीजिए, सोच के कोई बात किया कीजिए। आप इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या गलत किया? अगर वो क्या बोलते हैं, जो अपनी नज़में, एहतजाजी नज़में पढ़ता है, और उसमें बहुत सी नज़में उसकी एहतजाजी हैं, अगर वो पढ़ रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? आपको क्यों परेशानी हो रही है? समझे साहब? जैसे उनकी एक नज़्म इमरान प्रतापगढ़ी की है, हजरत, ये नज़्म है मदरसा। मदरसा नज़्म जो है, अगर किसी ने नहीं सुनी तो सुनना चाहिए। उसने अपनी नज़्म में ये कहा है कि ये वही मदरसे हैं जिनके बारे में भ्रामक और गलत प्रचार किया जा रहा है, गलत तरीके से बताया जा रहा है। इन मदरसों में ये होता है, और इन मदरसों ने आज़ादी की लड़ाई में और बड़े बड़े काम उसमें क्या अपना कंट्रीब्यूशन किया है, देश की आज़ादी में और देशभक्ति में। उसने अगर इस मदरसे में, मदरसा नज़्म जो बहुत मकबूल है, उसमें अगर उसने ये बताया तो आपको क्या परेशानी हो रही है? इसी तरीके से दूसरी नज़्म उनका जो है, मदरसे के बाद उनकी कश्मीर। अब भाई, ये कंट्रोवर्शियल इशू तो है ही है, लेकिन अब क्या इस इशू पर कुछ बोला ही ना जाए, कहा ही ना जाए? अब उसने कश्मीर, अपनी नज़्म में, कश्मीर नज़्म में उसने बहैसियत एक कश्मीर के किसी शख्स की, कि क्या क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत हो रही है कश्मीर में, ये क्या बोलते हैं, हमारी तरफ भी तवज्जो देना चाहिए, वगैरह वगैरह, उसने अपनी नज़्म में ये कहा। कौन सा मुसीबत टूट पड़ी भाई कश्मीर पर अगर उसने नज़्म पढ़ी, समझे, और वहाँ के हालात को अपनी नज़्म में उसने समोया। आपको क्या बोलते हैं, परेशानी होती रहे। फ़लस्तीन पर नज़्म पढ़ा। फ़लस्तीन जो है वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है, फ़लस्तीन, और फ़लस्तीन पर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके ख़िलाफ़ उसने अगर नज़्म पढ़ा
और उन लोगों को कहा कि ये क्या बोलते हैं, ये मासूम लोग, अमन पसंद लोग, इन पर जो जुल्म और कहर तुम लोगों ने वो किया है, इसको बंद कर देना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। क्या दिक्कत है भाई आपको फ़लस्तीन से? तो ये कहने का मतलब है कि ये जो है हाँ, और एक 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 नज़्म इनकी जो बहुत मशहूर है वो नजीब पर है। नजीब को सब लोग जानते हैं। वो नजीब जो यहाँ पढ़ता था JNU में, और वो लड़का गायब हो गया, और जो आज तक उसका पता नहीं चला कि कहाँ है, किस हाल में है, ज़िंदा है, मर गया है। और उसकी माँ जो है पूरा हर जगह भटकती रही, हर दर पर उसने दस्तक उसकी माँ ने दिया, समझे। और नजीब उस माँ की आवाज़ बन के इसने वो नजीब नज़्म जब पढ़ी तो बेहतरीन नज़्म, आप कभी एक माँ जैसे सोचती है उस तरीके से उसने नज़्म पढ़ा इमरान प्रतापगढ़ी में, तो उस पर आपको क्या आपत्ति है? हजरात, ये जो मुख्तलिफ वादियों में भटकने वाले, कमरे में बैठ के जो शेर कहने वाले, ज़मीन आसमान एक मिला देने वाले, ये लोग जो है सिर्फ बैठ के तबसरा तनकीद यही कर सकते हैं। आपको अगर तूफ़ान का अंदाज़ा करना है तो आपको समुंदर की तह में उतर के देखना होगा। और ये जितने लोग हैं जो इमरान पर तबसरा या तनकीद कर रहे हैं, वो सब लोग जो है बाहर से हैं। अगर उनसे कहा जाए कोई तामीरी काम कर दो, कुछ ऐसा काम करो कि समाज में और लोगों में तुम्हारी इज्जत बढ़े और लोगों को फ़ायदा हो, जो लोग हों, तो वो आपको नज़र नहीं आएंगे। ये काम सिर्फ कोई कर सकता है तो इमरान जैसा शख्स कर सकता है, और वो लगातार कर रहा है। जो लोग आप लोग देखते हैं, मैं तो अक्सर देखता हूँ, उसकी वो जुड़ा हुआ है मुझसे, फेसबुक पर भी जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा उसके वीडियो की रिकॉर्डिंग भी आती है कि जो लोग किसी सरकार की, किसी हुकूमत की ज़ाती का शिकार हुए हैं, किसी डिपार्टमेंट की ज़ाती का शिकार हुए हैं और मारे गए हैं, समझे, मॉब लिंचिंग में या कहीं और भी दूसरी तरीके से मारे गए हैं, तो इमरान खाली बैठ के कमरे में बैठ के उसने शायरी नहीं की है। वो वहाँ गया है, उनके घर वाले, उसके परिवारों से मिला है, और जो भी उसके पास, जितनी भी उसके पास आर्थिक मदद जो भी उसके पास है, वो अपने कम वसाइल में भी उसने जाके उनकी मदद की है। ऐसे आदमी को आप कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं वो नहीं शायर। अच्छा, शायरी के सिलसिले में भाई, शायरी इमरान प्रतापगढ़ी जैसी कर रहा है, उसको करने दीजिए। वो कहाँ दावा कर रहा है कि आप उसे मीर समझिए, गालिब समझिए, या कोई अपने अहद का बड़ा शायर समझिए, या किसी को कह रहा है कि मैं उनसे बेहतर शायर हूँ, मैं उनसे बेहतर शायर हूँ। ये तो नहीं कर रहा है इमरान प्रतापगढ़ी। अरे, जो वो शायरी पढ़ रहा है, उस शायरी में भी उसके करोड़ों मद्दाह हैं। उसके नाम पर क्या बोलते हैं, पूरा पूरा मुशायरा सज जाता है, उसके नाम पर लाखों की भीड़ होती है। तो अगर वो कर रहा है तो उसको करने दीजिए। उसकी अपनी फॉलोइंग है, अपने लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तो आपको क्या इतराज़ है? तो अगर आपको अपना बड़प्पन रखना है तो ये बेहतर है कि अगर इमरान प्रतापगढ़ी की आप तारीफ़ ना करें, लेकिन तनकीद करने का भी आपको हक़ नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ कमरे में बैठ के ज़मीन व आसमान एक करते हैं और शायरी पढ़ते हैं। आप प्रैक्टिकल आदमी नहीं। आप तब प्रैक्टिकल होंगे जब आप वक्त की नब्ज़ पर उंगली रख के वक्त को पहचानें, वक्त की कमियों की निशानदही करें, और ये बिल्कुल ना सोचें कि कौन नाराज़ हो जाएगा और कौन खुश हो जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी वो आदमी है। और अजीब व गरीब बात मैं बताऊं, कभी जो लोग भी उस पर तबसरा या तनकीद करते हैं, उनके सिलसिले में मुझे ये कहना है कि आप एक बार
इमरान प्रतापगढ़ी से मिलिए और मिलने के बाद बैठिए थोड़ी देर उसके पास। आपको खुद ब खुद एहसास होगा कि शराफत क्या होती है, तमीज़ क्या होती है, तहज़ीब क्या होती है। ये तमाम चीज़ें आपको इमरान प्रतापगढ़ी के यहाँ मिलेंगी, समझे। और आप थोड़ी देर में आपको लगेगा कि यार इसके बारे में मैंने गलत सुना था, ये तो बहुत शानदार आदमी है, बहुत दोस्त नवाज आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है। एक मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, एक मिसाल मैं उनकी देना चाहता हूं कि कई मुशायरों में, मतलब ये इमरान प्रतापगढ़ी गए जैसे, और मज़े की बात ये है कि इमरान प्रतापगढ़ी के स्पेशल शो होते हैं, पूरा मतलब एकल पाठ होता है। या अगर मुशायरा हुआ तो कभी कभी तो सब लोग रहते हैं, नहीं तो एकल पाठ होता है इमरान प्रताप। और मौजूदा वक्त में, आज के दौर में, उर्दू शायरों में अच्छा खासा डिमांडिंग शायर, और जो इसकी डिमांड होती है, जो ये पैसा ऑर्गेनाइजेशन से तलब करता है, जो इसको बुलाती है, तो वो देते हैं इसकी शर्तों पर। और अक्सर ये भी मैं बता दूं, ये भी होता है कि अक्सर ये भी हुआ है कि इमरान प्रतापगढ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई हमारे पास इतना बजट नहीं है कि मैं इमरान प्रतापगढ़ी जैसे शायर को बुलाऊं, इतना बजट नहीं। तो उस मौके पर कम से कम दर्जनों वाक़यात हैं कि उस शहर के इमरान प्रतापगढ़ी के मद्दाह, उसके चाहने वाले बड़े लोग, वो आगे आते हैं, कहने लगे आप बजट की कोई फिक्र ना कीजिए, इमरान प्रतापगढ़ी को आप बुलाइए, वो पैसा मैं दूंगा। और यही होता है कि अक्सर प्रोग्राम में उसके जो मद्दाह है, उसके जो चाहने वाले हैं, उसको क्या बोलते हैं, बुलाने के लिए अपने पास से पैसा सर्फ करते हैं, खर्च करते हैं। मैंने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। जर्नलिज्म में भी इन्होंने डिप्लोमा किया है इमरान प्रतापगढ़ी ने। और 1912 में 2012 में ये मुशायरों में आए, बाकायदे से 2012 में मुशायरों में आए। और आने के बाद फिर इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मुशायरों में आंधी तूफान की तरह छा गए, और जिससे हमारे सीनियर्स को बड़ी परेशानी है। लेकिन कुछ ऐसे सीनियर्स में भी कुछ ऐसे लोग अब भी हैं, एक लंबी तादाद है उनकी, कुछ लोगों को छोड़ के, जो इमरान प्रतापगढ़ी से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि इसको और शोहरत और इज़्ज़त मिले इमरान प्रतापगढ़ी। अब जैसे ये जद्दा गए, दम्माम गए, रियाद गए, समझे साहब, ओमान गए, कतर गए, कुवैत गए, दुबई कई मरतबा गए, ऑस्ट्रेलिया गए। और मैंने वो देखा था, मैंने इसका वीडियो, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की शायद गवर्नर ने या किसी ने, कोई उनकी हुकूमत के किसी आदमी ने अपने साथ बुला के इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाने के बाद चाय पर बुलाया, और अपने साथ ऑफिशियल तौर पर चाय पी इमरान प्रतापगढ़ी। ये एजाज़ की बात है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाएं और जाने के बाद वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना